आपने कभी बनियों को अभिमान में देखा? कोई विशेष कोई व्यक्ति हो जो हो तो हो, बनियों के पास बहुत पैसा है पर फटा सा कुर्ता पहन के रहते हैं, दुकान में काम करते हैं। उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये बहुत पैसे वाले हैं। बनिया आदमी बिल्कुल सामान्य रहता है। पैसे को पचाने की शक्ति केवल बनिया के पास है। बनिया के अतिरिक्त किसी के भी पास पैसा आया तो वो उफान मारता है, क्योंकि पैसे पचाने की क्षमता नहीं है सबके पास। जैसे ज्ञान को पचाने की क्षमता केवल ब्राह्मण के पास है। समाज में और किसी के पास ज्ञान आएगा तो वो सबके पास बैठ के अपना ज्ञान बघारेगा और वो यही कहेगा कि तुम तो बेवकूफ हो, देखो हम कितना जानते हैं। किसी के पास जरा सा ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान वो आपको जीने नहीं देगा, वो कहेगा हम ही ज्ञानी, तुम क्या था तुम्हें, जबकि है जरा सा। वो सूर्पणखा के पति का नाम याद कर लेगा तो वो सबको बताएगा जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो सूर्पणखा के पति को जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी किसी के बाप दादों का, उनके पिता का नाम क्या था, राम जी के पिता का नाम क्या, दशरथ जी के पिता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, तो उनको लगता देखो हम सब जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ब्राह्मण ज्ञान को पचा सकता है, क्षत्रिय बल को पचा सकता है, वैश्य पैसे को पचा सकता है, शूद्र सेवा को पचा सकता है। ब्राह्मण के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो पचा पाना बड़ा कठिन है उसको, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान पचा सकता है, पैसा नहीं। इसलिए पैसा जब आपके पास आए तो आपको सरल बनना है, सहज बनना है, दिखावे में नहीं उलझना। बनिया आदमी दिखावे में नहीं उलझता। उसके पास जितना चादर होती उतना विवेक से, बहुत दिमाग से काम करता है वो। इसलिए देखा आपने बनिया लोग अपना धन धान्य से संपन्न होते हैं, छोटी सी दुकान में भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिसाब किताब से चलने वाले लोग हैं, उनका फिजूल खर्चा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि आप भी पैसे भगवान दें तो गंभीर बनो, सरल बनो। आम जब पेड़ में, आम में जब फल, आम के वृक्ष में जब आम के फल आ जाते हैं और जब फलों से भर जाता है आम का पेड़ तो वो झुक जाता है, डालियां उसकी। आंवले का पेड़ भी झुक जाता है, केले का पेड़ भी झुक जाता है। तो ईश्वर जितना आपको धन दें उतना आप झुकिए, उतने सरल बनिए, सहज बनिए। समाज को राम राम करना ना छोड़िए, समाज से मिलना जुलना ना छोड़िए। पैसा आ गया है साहब, ज़्यादा गर्मी न रखिए। पैसा तो चंचल है, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं, पर हमारे आपके संबंध तो आज भी हैं कल भी रहेंगे। पैसों के चक्कर में संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, हाँ या ना। और जिंदगी को रियल जीना चाहिए, दिखावे की जिंदगी ना हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग ना बाहर से बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, पर भीतर खाने को भरपेट रोटियां भी नहीं है। दिखावे की जिंदगी नहीं। आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी और आपके पास था 5 लाख और 45 लाख का लोन लिया आपने, ये बेवकूफी है या समझदारी है? अरे 50 लाख की गाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? 10 लाख की भी गाड़ी आती है, 15 लाख की गाड़ी ले लेते और तुम्हें चलना ही कितना था? 25, 50, 100, 200 किलोमीटर चलना था। तो 15 लाख की गाड़ी से भी हम सबका बढ़िया आनंद से जीवन गुजरता है। लेकिन आप दिखावे में चले गए, अरे हमारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए। जीवन दिखावे के हिसाब से ना हो, जीवन आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। हमारी जरूरत कितनी है? यदि हमारी जरूरत 10,000 की, हमारी जरूरत 500 रुपए की साड़ी से पूरी हो रही है
तो हम 5,000 की साड़ी में क्यों पैसा बर्बाद करें? हमारी जरूरत जितनी है हम उतना कार्य करें। आजकल लोग जरूरतों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, दिखावे के हिसाब से। इतना बड़ा घर बनाएंगे, अरे घर छोटा चलेगा, बिजनेस बड़ा हो आपका, कारोबार बड़ा हो आपका, फिर घर बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वर तो ठीक है, घर बड़ा हो अच्छी बात है, धीरे धीरे घर बने अच्छी बात है, पर कर्जा लेके 20 लाख रुपए का कर्जा लिया, चुकाया 40 लाख रुपए। ठीक है, बैंक लोन थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, ठीक भी है कि प्रॉपर्टी सेव हो जाती है उससे, लेकिन उतना ही पांव पसारो कि बाद में बैंक ये ना कहे कि हम तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। वो नीलामी, कुछ लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, बाद में बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। घर बनवा लेते हैं कर्जा लेकर, नहीं चुका पाते, बैंक नीलाम कर। तो ये स्थितियां पैदा ना हो। कहने का अर्थ ये है, चादर जितना हो उतना पांव पसारा जाए और दिखावे की जिंदगी से बचना चाहिए। हमारा पड़ोसी कितना बड़ा आदमी है, हमारा पड़ोसी कितना धन्ना सेठ है, हमें कोई मतलब नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमें अपने को देखना है। आप देखते दूसरों को है, इसलिए आप परेशान हैं। आपका दोस्त 50 लाख की गाड़ी लाया तो आपको लगा चलो पापा का एक खेत बेच देते हैं, एक प्लॉट बेच देते हैं, हम भी गाड़ी ले आते हैं। अरे खेत बेचकर, प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। गाड़ी आप 50 लाख की खरीदोगे तो खरीदने के 1 घंटे बाद वो गाड़ी 45 लाख की है। 5 लाख रुपए 1 घंटे में कम हो गए, हाँ या ना? शोरूम से बाहर आते ही गाड़ी के 5 लाख रुपए कम हो गए, बोलो हाँ या ना? 1 महीने बाद 10 लाख रुपए कम हो गए, 1 साल बाद 15 लाख रुपए कम हो गए। उस गाड़ी के पैसे कम होने हैं, और जो खेत तुमने बाप का बेच दिया, जो प्लॉट तुमने बाप का बेच दिया, वो हर घंटे उसकी कीमत बढ़नी है। तो प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, ये समझदारी कहां से है? इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। प्रॉपर्टी ना बेचो, बाप की संपत्ति को बनाओ, उसे बिगाड़ो मत, हाँ या ना? मैया, आप भी अपने पति से मत बोला करो कि हमें 5,000 की साड़ी दिलाओ, 10,000 की साड़ी दिलाओ। साड़ी 10,000 की पहनना समझदारी नहीं है। साड़ी तो 1,500 की पहन लो भाई। 10,000 की एक साड़ी से अच्छा है 2-2 हजार की 5 साड़ी ले आओ, तो 5 कलर की हो जाएंगी, 5 फंक्शन के लिए हो जाएंगी, और वो 10,000 की तो एक फंक्शन के लिए हुई। दोबारा तुम पहनती भी नहीं हो, पर वो साड़ी दूसरी बार के यार पहन के गए तो थे। वो पैसा जो है उसे बचाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपने आपको सफलता में वो पैसे खर्च करो। ज्यादा शौक में ना उलझो, जीवन सादा हो, इच्छाएं कम हो और आपकी कामयाबी ज्यादा हो। समझ रहे हैं बात? और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो फिर गाड़ी और बंगला मायने नहीं रखता साहब, बहुत बड़ी बातें नहीं है। आपकी कामयाबी मायने रखती है। यदि आप कामयाब हो गए, देखो जब तक कामयाब नहीं है उसमें आपको जोर लगा के चलना है। जब आप कामयाब हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, फिर तो गाड़ी बंगला आपके आगे पीछे बहुत रहेंगे। लेकिन आप अभी सफल हुए नहीं और बाप की संपत्ति बेचना चालू। आपका पति कमाता 20,000 है और तुम्हें 5,000 की साड़ी चाहिए, तब तो पति के बाल जल्दी गिर जाएंगे, तब तो पति समय के पहले बुढ़ा हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा ही पूरी करता रहेगा। इसलिए उसकी कमाई के अनुसार खर्च करो, और 2 पैसे महिलाएं आप बचाओ। बुरे वक्त भगवान ना करे आपके परिवार में, आपके घर में कोई बुरा समय आए, पर आए तो आपके पास इतना पैसा हो कि दूसरों के सामने हाथ ना पसारना पड़े। ये गृहस्थी ऐसी चलती है साहब। स्त्रियां को, वो स्त्रियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं जो पैसों को बचाएं। वो स्त्रियां बहुत थर्ड क्वालिटी की हैं जो पैसे उड़ाएं। पैसा पति ने दिया, तुमने उड़ा दिया।
पैसा पति दे, उसे संभाल कर रखो, एक भी रुपए खर्च ना हो, व्यर्थ में क्यों। भगवान अभिमान से बचने का हमें कह रहे हैं, हमको बचना चाहिए। वैसे भी हम माटी हैं, अभिमान किसका करें। मरने के बाद हमारी क्या बच जाएगी? राख। वो जब राख बन, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे सुन रहे हैं या टीवी पर सुन रहे हैं, बताओ हम सब भविष्य में राख बन जाएंगे या नहीं? तो जब हम राख बन ही जाएंगे तो घमंड किसका करें। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? कम खर्चे का जीवन हो, सादगी हो, पैसे खर्च ज्यादा ना हो। पैसे ईश्वर ने जरूरत से ज्यादा दिया है तो उड़ाओ मत, समाज की सेवा में लगाओ, सेवा करो, परोपकार करो। किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, समाज की सेवा करो। भाई पैसा आपके पास है, इसका मतलब विधाता की आप पर विशेष कृपा है और उसका सदुपयोग हो। हम ये नहीं कि पैसा है तो 50,000 की साड़ी पहनने लग जाएं, पैसा है तो 5 लाख की दारू पीने लग जाएं। ये तो पैसे का दुरुपयोग हुआ ना। मैंने सुना है मैया कि बड़े बड़े आदमी ना 5 लाख की दारू पीते हैं। एक बोतल दारू 5 लाख की आती है, भगवान जाने वो कैसी होती होगी। सुना है मैंने कि 5 लाख की भी दारू आती है एक बोतल। क्यों जी, सही है, सुना है मैंने। बड़े बड़े जो आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी जो होते हैं ना, धन्ना सेठ, वो 5 लाख की बोतल, एक शराब की बोतल आती है 5 लाख की, वो पीते हैं। मैं तो सुन के बड़ा ताज्जुब मुझे लगा। चरस अफीम भी बहुत महंगा आता है, मैंने सुना है, लोग इसका भी नशा करते हैं। ताज्जुब लगा मुझे कि भगवान ये 5 लाख की शराब पीते हैं, इस 5 लाख में तो ना जाने कितने गरीब बाप की बेटियों का विवाह निपट जाएगा। गरीब बाप की बेटियों का 5 लाख में तो मुझे लगता है गरीब आदमी का पूरा विवाह बताओ कितने में निपट जाता है बेटी का। आप बताओ, गांव का जो बिल्कुल सबसे गरीब आदमी है, जब वो अपनी बेटी का विवाह करता है तो बताओ उसकी बेटी का विवाह कितने में निपट जाता है। जरा मुझे भारत का सबसे गरीब तबके के बेटी का विवाह का खर्चा बताओ, ये मैया बताएंगी। हाँ, 2 लाख, ये मैया बता, टोपा वाली मैया 50,000, हाँ 25,000, ठीक है। आप बताओ मैया, भारत का जो सबसे गरीब आदमी है उसकी बेटी का विवाह कितने रुपए में होता है? आप बताओ। हाँ, 1 लाख 2 लाख चाहिए। आप बताओ मैया। कि भैया ने सही बोला, मतलब कि मैंने खुद देखा है, कम से कम खर्चा करने पर ये खुद देखा है। भाई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला, 25,000 से 30,000 के बीच में गरीब आदमी की बेटी का विवाह निपट जाता है। 25 से 30,000 के 35,000 के बीच में, मतलब बिल्कुल कम से कम खर्चा करने पर ये स्थितियां। भाई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला, 500 रुपए 200 रुपए कमाने वाला, कहाँ वो लाखों रुपए खर्च। आज भी मेरी माँ ऐसे लोग हैं जो 20, 25, 30,000 में और अधिक लो तो 50,000 में जो बेटी का विवाह निपटा देते हैं। पूरा लेन देन सब कुछ हो जाता है, इसी में मंडप, मायना, बारात, खाना पी सब कुछ। अब सोचिए कि एक आदमी वो है जो 25,000 में बेटी का विवाह निपटा लेता है। अब उससे पूछो कि 25,000 की कीमत क्या है। उसे गरीब आदमी से पूछो कि भाई 25,000 क्या होते हैं, वो बताएगा कि भाई 25,000 में तो मेरी बेटी का विवाह हो सकता है। और कुछ लोग हैं कि ईश्वर ने दिया है तो आप तो 25,000 की साड़ी पहन लेती हो मैया, और एक बार पहन के 2 बार पहन के फेंक देती हो।
ईश्वर ने दिया, भगवान करें आप बहुत पैसे वाले बने। आप लोगों से हम बोल रहे हैं, हे बिहारी जी आप सबको पैसा दीजिए, सबको धन धान्य से भरिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, ईश्वर जब पैसा देता है तो ईश्वर आपको एक जिम्मेदारी भी देता है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ बेटा उड़ाने के लिए नहीं, तुमको दिया है ना तो उन्हें दो जिनको आवश्यकता है। सेवा करो समाज की, अपना दिल खोलो और समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा, सपोर्ट करो। ये सेवा सबसे बड़ा धन है। शौक तो देखो रावण के पूरे नहीं हो पाए, तो शौक तो तुम्हारे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम कितने भी धन्ना सेठ बन जाओ पर तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो पाएंगे। इच्छाएं किसी की पूरी हो सकी तो मुझे बताओ। इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि लायक हो देने के, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है पैसा खूब कमाओ पर सेवा करो।